हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, तो एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं एक न्यू सीरीज पे डिस्कस करने ईटीएफ। आजकल मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ फंड्स आ गए हैं। ईटीएफ फंड्स क्या होते हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है, इसका पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है। मैं जैसे जैसे कंटेंट पे फोकस करके काम करूंगा, वैसे वैसे कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगा। तो फ्रेंड, अभी चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ईटीएफ क्या होता है, कैसे काम होता है। फिर मैं जो भी प्रोसेस होता है ईटीएफ को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो सब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ईटीएफ जो होता है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको बोलते हैं। ओके। ईटीएफ स्टॉक स्टॉक ट्रेडेड फंड होता है, और इसका अगर आप देखेंगे, आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि ये इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड, जो दैट मीन्स सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स है। ओके। तो इंडेक्स आपको मालूम मालूम है, जैसे निफ्टी का इंडेक्स होता है। ओके, आईटी का इंडेक्स होता है, वैसे ही इंडेक्स का एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। कमोडिटी होता है, कमोडिटी में आप लोग कॉपर देखते होंगे, सिल्वर देखते होंगे। तो ये हम लोग बाई सेल कर सकते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं। जैसे बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है और कॉरपोरेट बॉन्ड होता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में भी ईटीएफ होते हैं। ओके। तो उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ में ये, इनका क्या होता है कि ईटीएफ, ये सब सबका कॉम्बिनेशन का एक बास्केट होता है। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। जैसे आपका विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया। जितनी आईटी कंपनी है उनका एक इंडेक्स है, जिसको हम लोग निफ्टी आईटी इंडेक्स बोलते हैं। ओके। तो उसमें हम लोग जाके इंडिविजुअल शेयर खरीद सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं। तो आपको एक स्टॉक एलोकेट हो जाएगा अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, आप लोग जाके उसमें खरीद सकते हैं। ओके। और कब ईटीएफ में क्या होता है कि 10-15 जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक होते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिसको बास्केट बना दिया जाता है। और वो जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, ओके, उसको एक नाम दे दिया गया है। ओके। मैं आगे बताऊंगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ क्या है और उसका नाम क्या है। आप लोग मोटा मोटी ये समझ के चलिए कि अ, बहुत सारे स्टॉक का एक बास्केट हो गया, और उस बास्केट में जब हम लोग स्टॉक के जैसा हम लोग किसी भी कंपनी के एक स्टॉक खरीदते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में वो आ जाता है। उसी तरह हम लोग ईटीएफ भी अगर खरीदेंगे, जैसे निफ्टी बीज होता है। ओके। और आपका निफ्टी बीज एक तरह का ईटीएफ इंडेक्स है। तो उसमें हम लोग खरीदेंगे, तो उसमें 10-15 कंपनी, जितना भी कंपनी है, निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो उन 50 कंपनियों का एक बास्केट बन गया है। और उसमें से हम लोग सिंगल यूनिट खरीद सकते हैं। एक यूनिट खरीदेंगे तो आपको उसमें हो जाएगा कि निफ्टी का एक ईटीएफ आपको एलोकेट हो जाएगा। तो वो जितनी 50 कंपनी है ना, उनका ग्रुप का एक शेयर आपको एलोकेशन होगा। ओके। तो ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही काम करता है। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें होता है। तो आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। मैं नेक्स्ट जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे है। और मैं अपने डीमेट में लॉगिन करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग बाई सेल कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट ईटीएफ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि ईटीएफ एक तरह का निवेश फंड है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह ट्रेड किया जाता है। जैसे विप्रो का आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, तो विप्रो का शेयर जाके अपने पोर्टफोलियो में जितना उसका प्राइस होगा, उस प्राइस पे खरीद सकते हैं। उसी तरह जो एक बंच ऑफ स्टॉक का एक ग्रुप बन जाता है, जिसको ईटीएफ बोलते हैं, उसमें भी जाके आप एक यूनिट खरीद सकते हैं। तो डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आप मल्टीपल जो स्टॉक होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं थ्रू ईटीएफ। तो उसमें आपको सारे स्टॉक के लिए एक फंड बना होता है, और वो फंड फिर आपका
डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे शेयर एलोकेशन होती है। उसी तरह ईटीएफ में भी बहुत सारे शेयरों का एक ग्रुप बना हुआ है, और उसमें आप शेयर की तरह, स्टॉक की तरह आप ट्रेड कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ईटीएफ बोलते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट का टाइप का ईटीएफ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं। निफ्टी 50 को ट्रैक करने का जो आपका जो है ईटीएफ है, उसको निफ्टी वीज बोलते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। आप इसे बाजार खुलने के दौरान कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया में शेयर मार्केट 9:15 से 3:30 तक रहता है, तो कभी बाई और सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ईटीएफ में। एक होता है ईएफटी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड कि ईएफटी क्या है और ईटीएफ क्या है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ईएफटी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें आपको क्या करना रहता है। जैसे हम लोग आजकल बहुत सारा यूपीआई पेमेंट मेथड यूज करते हैं ना, जैसे गूगल हो गया, गूगल पे हो गया, और फोन पे हो गया, भारत पे हो गया। तो ये जिस तरह से हम लोग पैसा का ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसको ईटीएफ बोलते हैं, उसको ईएफटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं। और ईटीएफ होता है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, वैसे फंड होता है जिसको हम लोग एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक की तरह बाई और सेल कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। अब आप देखोगे कि इसमें सबसे अच्छा बात ये होता है ईटीएफ में कि ये म्यूचुअल फंड की तुलना में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। जब आप देखोगे, हम लोग को जनरली नहीं पता चलता है कि म्यूचुअल फंड कितना एक्सपेंसिव होता है। जब आप जाके जब बाई करोगे कोई भी म्यूचुअल फंड, जब उसका स्टेटमेंट आएगा तो आप स्टेटमेंट में देखोगे और कंपेयर करोगे ईटीएफ से, तो आपको समझ में आएगा कि एक म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदने में कितना आपको पैसा खर्च करना पड़ा। उसके रेशियो में जब ईटीएफ पे हम लोग बात करते हैं, तो ईटीएफ में कम पैसा देके हम लोग ईटीएफ को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके, जैसे हम लोग नॉर्मल शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जैसे जीरोदा हो गया और शेर खान हो गया, जितना भी डीमेट अकाउंट वाला कंपनी है, वो आपका 20 रुपया पर ट्रेड लेता है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो उसी तरह ईटीएफ में भी जब हम खरीदते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है कंपनी को, इसके मेंटेनेंस के लिए, डीमेट मेंटेनेंस के लिए। ओके, और ये पूरे आपका ईटीएफ का जो भी फंड मैनेजर रहता है, जो इसको मैनेज करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। आप म्यूचुअल फंड से अब अगर कंपेयर करेंगे तो ईटीएफ का बहुत लो कॉस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा होता है लिक्विडिटी। आप देखोगे बहुत जो पेनी शेयर्स होते हैं, छोटे शेयर्स होते हैं, उसमें वन टाइम बहुत, जब इन्वेस्टर आते हैं तो उसमें बहुत बाइंग होने लगता है, और जब सेल करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सेल नहीं हो पाता है, वहां पे लिक्विडिटी क्रैश कर जाती है। मतलब बायर, बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो स्टॉक का प्राइस बहुत हाई चला जाता है, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जा करके बाई कर लेते हैं, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब उसको सेल करने जाते हैं ना, तो सेल करने करते जाते टाइम में क्या होता है कि सेल ही नहीं होता है। तो वहां पे उसको उस पॉइंट में जैसे कॉन्टेक्स्ट बनता है ना, उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब सेलर, आप बाई करोगे, आप सेल करोगे, कोई बायर्स रहे ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो आप क्या करोगे, आपका ट्रेड फंस जाएगा। बट ईटीएफ में ऐसा बात नहीं होता है, ईटीएफ में लिक्विडिटी जबरदस्त रहती है। आप लोग वॉल्यूम के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट आगे जैसे बढ़ेंगे उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ईटीएफ में निवेश करने से ये फायदा होता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत होता है। एक ही फंड जो होता है ना, बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग निवेश करती है। जैसे आपका निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज में 50 कंपनीज है, और वो 50 कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करती है।
ओके। तो इसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी बना रहता है ईटीएफ में। आप मार्केट आवर में कभी भी इसको बाई सेल कर सकते हैं, कभी ये सेलर्स की कमी, बायर्स की कमी नहीं होती है। जब भी आप चाहोगे सेल हो जाएगा आपका ईटीएफ। और ये इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो बहुत इजी तरीका से इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है ईटीएफ। और आपको भी पता होता है कि जैसे ट्रांसपेरेंसी, आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम होते हैं। ओके, तो लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा शेयर के प्राइस के बारे में बताते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। और वो जब रिटेल इन्वेस्टर उसको खरीद लेते हैं तो शेयर बढ़ता ही नहीं है, वो उसके बाद वो डाउन चला जाता है। तो इस तरह का जो ट्रांसपेरेंसी रहता है ना, वो नहीं हो पाता है स्टॉक के टाइम में। ओके, बट ईटीएफ में ये इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो आपका इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा ईटीएफ इंडेक्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स में ही इन्वेस्ट होता है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, मिड कैप निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, तो उसमें ही इन्वेस्ट करता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है ईटीएफ फंड में। और ऑलरेडी ये सेबी इसको रेगुलेट करता है, तो इसमें आपको बहुत पारदर्शिता मिलता है, ताकि इन्वेस्टर इसमें ट्रैप नहीं हो। और छोटा निवेश होता है, छोटा निवेश से आप 1 यूनिट से भी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बताया है कि ईटीएफ बनाम म्यूचुअल फंड। मतलब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये मेरा जो, अगर आप देखोगे स्लाइड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में। ईटीएफ जो है ना, इसका ट्रेडिंग टाइम जो होता है, बाजार में कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जब आप खरीदते हो ना, तो मार्केट बंद हो जाता है, मार्केट के अंत में, लास्ट में, नाइट में, ओके, आपको एनएवी एलोकेट होता है। बट ईटीएफ में क्या है, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट मान लो मॉर्निंग में अगर 10% डाउन हो गया, ओके, कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि मार्केट खुलते ही 50 पॉइंट डाउन हो गया, अगर आप वहां पे इन्वेस्ट कर दिए और शाम को 3 बजे या 2 बजे मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर भाग जाता है, तो ये स्टॉक की तरह रिएक्ट करता है, ये भी 10% भाग जाता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो स्टॉक में ट्रेडिंग करने से बढ़िया हमको लगता है कि ईटीएफ में ट्रेडिंग करें। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो आप बाई और सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं लगेगा। तो ये आपका क्या है, डिफरेंस है। और अगर मैनेजमेंट में अगर देखा जाए, तो जो ईटीएफ जो होता है ना, पैसिव इंडेक्स को ट्रैक करता है। ओके, और जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है, इसीलिए उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, उसका आपका फंड मैनेजर मैनेज करता है उस फंड को, तो उसमें क्या करता है ना, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होती है, ईटीएफ में लागत कम होती है। जैसे 1 यूनिट खरीदोगे, तो आपका जितना उसका प्राइस होगा ईटीएफ का, उसका 0.05% से लेके 0.5% तक चार्जेस रहते हैं। ओके, बट म्यूचुअल फंड में आप देखो कितना डिफरेंस है, 1% से 2.5% तक आपका जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, उतना आपको फंड मैनेजर या जो भी डीमेट कंपनी है जो मैनेज करती है, जहाँ पे आपका अकाउंट होगा, उनको देना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसीलिए ईटीएफ जो होते हैं ना, हमेशा ज़्यादा अच्छे तरीका से ट्रेड होते हैं। तो फ्रेंड, मैं हम लोग डिस्कस किए ये सब जो पॉइंट, हम लोग रिकैप करके देख लेते हैं अभी शुरू से, कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ में आ, कैसे काम करता है, ईटीएफ और ईएफटी में क्या डिफरेंस है। ओके, और लो लो कॉस्ट रहती है इसमें, डाइवर्सिफिकेशन रहता है, स्मॉल अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सीरीज फ्रेंड ईटीएफ के लिए शुरू किया है। अभी हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, फिर स्लोली स्लोली एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ये बेसिक ईटीएफ का क्लास था, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा एक कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।